कुश्ती संघ के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह के लिए राहत भरी खबर है। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को पहलवानों के मामले में दिल्ली की राउंड एवेन्यू कोर्ट और पटियाला हाउस कोर्ट में चार्जशीट फाइल की थी, जिसमें नाबालिग के यौन शोषण के आरोप के मामले में उनको क्लीन चिट दे दी गई है। दरअसल 6 महिला पहलवान और एक नाबालिग पहलवान ने ब्रजभूषण के खिलाफ यौन शोषण के आरोप लगाए थे, जिस पर दिल्ली पुलिस ने कोर्ट के निर्देश के बाद ब्रजभूषण पर FIR दर्ज की थी। हाल ही में कर्नाटक हाईकोर्ट ने फेसबुक को चेतावनी देते हुए पूरे भारत में बंद करने की बात पर विचार करने को कहा है। कोर्ट ने ये बात सऊदी अरब में कैद एक भारतीय के मामले में जांच को लेकर कही है, क्योंकि सऊदी अरब की जेल में एक भारतीय बंद है जिसकी फर्जी फेसबुक प्रोफाइल बनाकर सऊदी अरब के शासक और इस्लाम के खिलाफ कुछ आपत्तिजनक पोस्ट डाली गई थी, जिसमें फेसबुक उचित जानकारी पेश नहीं कर रहा है। सीएम शिवराज ने दिल्ली पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इस मौके पर शासकीय और राजनीतिक विषयों पर बातचीत हुई है। मुलाकात में सीएम शिवराज ने सतपुड़ा अग्निकांड की जानकारी भी दी और राहत के काम में आई परेशानियों के बारे में भी बताया। गृह मंत्री से अपनी मुलाकात के दौरान सीएम ने मध्य प्रदेश सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों के बारे में भी जानकारी दी है। स्वतंत्रता संग्राम की प्रथम वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस इस बार पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया पुराने तेवर में ही मनाएंगे। बीते 3 सालों में राजनीतिक कारण कहें या फिर कोरोना गाइडलाइन की बंदिश अब नीले का स्वरूप बदला दिखाई देगा। वीरांगना के बलिदान की 165वीं वर्षगांठ पर उनकी समाधि के समक्ष 17 व 18 जून को 2 दिवसीय वीरांगना बलिदान मेला आयोजित किया जा रहा है। इसमें प्रखर राष्ट्रवादी विचारक शिव प्रकाश व प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर शामिल होंगी। 2 दिन पहले महंगाई नियंत्रित करने के नारे के साथ केंद्र सरकार ने गेहूं पर स्टॉक लिमिट लगा दी है। मंगलवार को गेहूं के दाम घटे, लेकिन बुधवार को बाजार लगभग स्थिर ही रहे। इस बीच मंडी में गेहूं की आवक घटने लगी है। इंदौर मंडी में 2-2.5 हजार बोरी गेहूं ही पहुंचा है। खबरें आ रही हैं कि कुछ किसान कम दामों पर गेहूं बेचने के इच्छुक नहीं है और माल मंडी से वापस लेकर लौट गए हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने होमगार्डों की ड्यूटी में 2 माह कॉल ऑफ देने पर अंतरिम रोक लगा दी है। प्रशासनिक न्यायाधीश शील नागू व न्यायमूर्ति अवनींद्र कुमार सिंह की युगलपीठ ने निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ता होमगार्ड सैनिकों की सेवा जारी रखी जाए। कोर्ट ने याचिका को पूर्व से लंबित मामलों के साथ लिंक करते हुए शासन व अन्य से जवाब भी पेश करने के निर्देश भी दिए हैं। अब मामले की अगली सुनवाई 19 जून को होगी। इंदौर शहर में गलियों में घूमने वाला एक आवारा श्वान लोगों के लिए मुसीबत बनते जा रहा है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक यह अपना शिकार बना रहे हैं। शहर में रोजाना 130 से अधिक लोगों की श्वान जख्मी कर रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार इस ओर कोई कार्रवाई करते हुए नहीं नजर आ रहे। कुछ समय तक नगर निगम ने श्वानों की नसबंदी की थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने भी ध्यान देना बंद कर दिया है। इसके कारण शहरवासियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय स्पिनर आर अश्विन टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बरकरार है। वहीं उनके साथ जडेजा 9वें रैंक पर है। जसप्रीत बुमराह 2 स्थान के नुकसान से 8वें स्थान पर पहुंच गए हैं। वहीं बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ICC की नवीनतम रैंकिंग में बल्लेबाजी की लिस्ट में 37वें रैंक पर बने हुए हैं। शार्दुल ठाकुर ऑलराउंडरों की लिस्ट में 3रे स्थान से छलांग लगाकर 31वें स्थान पर पहुंच गए। वहीं विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत 10वें पायदान के साथ भारतीय बल्लेबाजों के बीच शीर्ष पर है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत इन दिनों अपने प्रोडक्शन में बन रही फिल्म टीकू वेड शेरू को लेकर चर्चा में बनी हुई है। दरअसल रिलीज हुए टीकू वेड शेरू के ट्रेलर के एक सीन में दिखाया गया है कि अपने से 21 साल छोटी अवनीत कौर को नवाजुद्दीन सिद्दीकी किस करते नजर आ रहे हैं। अब इस सीन को लेकर नवाजुद्दीन ट्रोलर्स के निशाने पर आ गए हैं। यूजर्स अब दोनों को एज गैप को लेकर कई तरह के सवाल उठा रहे हैं। वही बता दें कि दोनों सितारों के बीच करीब 27 साल की उम्र का फासला है। अभिनेता सिद्धांत चतुर्वेदी और अमिताभ बच्चन की नाती नव्या नेवेली नंदा को लेकर बीते कुछ दिनों से डेटिंग की खबरें आ रही हैं। दोनों को अब तक कई बार साथ में स्पॉट भी किया जा चुका है, लेकिन दोनों में से किसी ने भी अपने रिश्ते पर कोई कंफर्मेशन नहीं दिया है। पिछले कुछ दिनों नव्या और सिद्धांत को साथ में मुंबई एयरपोर्ट पर भी साथ में स्पॉट किया जा चुका है। इसके बाद एक बार फिर इन लवर्स को मूवी डेट में साथ जाते हुए भी देखा गया है।